एक ऐलान ये है कि जितने हाजिरीन हैं आपके लिए गांव वालों की तरफ से ताम का नज़्म किया गया है। बड़ी मोहब्बत और खुलूस से उन्होंने इंतज़ाम किया है। तो आपसे दरख्वास्त है कि प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आप खाना खा लें, और जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी है इशा की इंशाअल्लाह अजान होगी, और मस्जिद है, मस्जिद उमर करीब में ही है, उसमें बाजमात नमाज होगी। तो नमाज जिन्होंने पढ़ ली है पहले खा सकते हैं, जिन्होंने नहीं नमाज अदा की है नमाज के बाद खाना खा सकते हैं। अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ और बड़ी ही माजरत और शर्मिंदगी के साथ अपने उस्ताद मुकर्रम अल्लामा बहरुल उलूम से दरख्वास्त करता हूँ कि हमने हज़रत को इतनी तकलीफ़ दी, इतनी रात हो गई, वक्त गुजर गया, लेकिन हज़रत से माजरत के साथ मैं चाहूँगा कि कुछ बातें इरशाद फरमाएँ और अपनी दुआ से जलसे का इख्तिताम फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, हज़रात व उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जलसा, आप हज़रात ने लड़कों के जरिए इस तालीम, इस स्कूल, इस मदरसे की तालीम का मुशाहिदा किया और इस बात के लिए कि आप लोगों के दिल के अंदर भी इसकी रग़्बत पैदा हो और आप हज़रात भी अपने बच्चों को इस स्कूल के अंदर दाखिल करें। इसी गरज से इन सब चीज़ों का मुज़ाहरा किया जाता है, दिखलाया जाता है, और इसके अलावा आपसे दाद तहसीन लेना मकसूद नहीं है। इस सिलसिले में मैं बात को मुख्तसर भी करना चाहता हूँ, मगर बात तो मुख्तसर नहीं होगी, मगर फिर भी चाहूँगा कि मुख्तसर से मुख्तसर तरीके पर मैं अपनी बात को आप हजरात के सामने पेश कर दूँ और इस तालीम की अहमियत और ज़रूरत को अल्लाह तबारक तआला ने पहले ही पारे में हम सब के बाप आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि हम सब के सब, चाहे अरब हो, यूरोप हो, हिंदुस्तान हो, दुनिया का कोई खित्ता हो, काला हो, गोरा हो, कुल्लुकुम बनु आदम, सब के सब आदमी की औलाद है। तो अल्लाह तबारक तआला ने इसी पहले पारे के शुरू ही में जिक्र किया, इस काल रब्बुका लिल मलाइकते इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह तबारक तआला ने फरिश्तों के सामने इस बात को जिक्र किया कि मैं इस दुनिया के अंदर अपना एक खलीफा पैदा करना चाहता हूँ, ऐसी मखलूक पैदा करना चाहता हूँ जो मेरा खलीफा हो। फरिश्तों ने अर्ज किया
कि खुदाया इस मखलूक के पैदा करने की क्या जरूरत है, इस काम करने के लिए हम मौजूद हैं, हम ही से ये काम ले लिया जाए। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया इन्नी आलम माला तालम, जो तुम नहीं जानते हो मैं जानता हूं कि यह काम तुम लोगों से नहीं हो सकता है। तुम जो ये कह रहे हो कि आप ऐसी मखलूक को पैदा करेंगे जो दंगा फसाद मचाए, कत्ल खुरेदी करेगी, ऐसी मखलूक को पैदा करने से क्या फायदा है। हम तो ऐसे हैं और ऐसे हैं, दिन रात आपकी तस्बीह पढ़ते हैं, आपकी पाकी बयान करते हैं, हम ही से ये काम ले लिया जाए, हम ही को खलीफा बना लिया जाए। अल्लाह तबारक ताला ने एक मुख्तसर से जुमले में उनको जवाब दिया कि इन्नी आल व माला तालमून, इस बात को तुम नहीं जानते हो मैं जानता हूं। आगे जो किस्सा है वह अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्ला, अल्लाह तबारक ताला ने आदम को तमाम चीजों के नाम बता दिए कि इसका यह नाम है, इसका यह नाम है, इसका यह नाम है, इसका यह नाम है, इसका यह खासा है। और उसके बाद फरिश्तों के सामने फरिश्तों से कहा कि तुम खिलाफत के दावेदार हो कि हम ही से ये काम ले लिया जाए, ऐसी मखलूक के पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है, तो तुम इसका नाम बता दो क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। फरिश्तों में से कोई भी इसको नहीं बता सका। ये एक किस्सा है अल्लाह तबारक ताला ने बयान फरमाया है। मुझको यह अर्ज करना है कि आगे और किस्सा है, जब अल्लाह तबारक ताला ने आदम को इस दुनिया के अंदर भेजा और कहा अब यार इस दुनिया में आओ और रहो और इस दुनिया को आबाद करो, तो उसके साथ साथ एक बात और अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि तुमको इस दुनिया के अंदर भेज रहा हूं, तुम और तुम्हारी औलाद दर औलाद मेरी तरफ से हिदायत जाएगी। जो कोई मेरी उस हिदायत को कबूल करेगा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह तबारक ताला ने इसके अंदर हमको बतलाया कि आदम को हमने दो तरह का इल्म दिया है, इंसान को दो तरह का। एक अल्लाह ताला ने उसी वक्त से जब से आदम को का मुकाबला फरिश्तों से हुआ तमाम चीजों के नाम बता दिए। इस दुनिया में हुकूमत करने के लिए आपके अल्लाह की तरफ से खिलाफत का काम करने के लिए उस इल्म की जरूरत है। और दूसरे उस काम के लिए, उस इल्म के लिए अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से नबियों को भेजा। तो हम लोगों को अल्लाह तबारक ताला ने दो तरह का इल्म दिया है। एक इल्म जिसको हम कहते हैं दीन है, अल्लाह ताला ने उसे को नबियों के जरिए से भेजा है। लेकिन जो पहला इल्म है उसको सिखाने के लिए
उसको बतलाने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने किसी को नहीं भेजा। उसी दिन में अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को ऐसा बनाया कि उन तमाम चीजों को वो जान सकता है। तो इंसान के पास जो इल्म है वो दो तरह का है। एक इल्म वो है जिसको उसकी अक्ल ने हासिल किया है, उसको ईजाद किया है, और दूसरा इल्म वो है जो अल्लाह तबारक ताला ने हमको नबियों के वास्ते से दिया है। इस खिलाफत का काम करने के लिए उस इल्म की जरूरत है जो इल्म अल्लाह तबारक ताला ने चीजों के नाम बताए थे, चीजों के आसार बतलाए थे, और इसी इल्म को इंसान ने खुद ईजाद किया है, खुद पैदा किया है। आपके उसको सिखाने के लिए, उसको बतलाने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने किसी को नहीं भेजा है। जब ये बात आप सबके सामने आ गई है, अब आप देखिए, एक इल्म हम पढ़ाते हैं मदरसों के अंदर जिसको हम दीनी इल्म कहते हैं। ये दीनी इल्म वो है वक्तन फवक्तन नबियों के जरिए से अल्लाह तबारक ताला आपके बतलाता रहा। आखिर में हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ये इल्म हमको दिया। ये इल्म ऐसा नहीं है कि आदमी अपनी अकल से इसको हासिल कर सके। और दूसरा जो इल्म है जो तमाम स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है, उसकी जितनी भी आप तकसीम कर लीजिए, आपके हिसाब है, अलजबरा है, इसी तरीका से आपके वक्लैदिस है, इसी तरीके से आपके साइंस है, साइंस की मुख्तलिफ किस्में हैं, और दूसरे जितने उलूम हैं, ये उलूम इंसान ने खुद अपने दिमाग से पैदा किया है, हासिल किया है। और हुक्मरानी के लिए इन इल्म का हासिल होना जरूरी है। अगर ये इल्म आदमी को नहीं होगा तो आदमी हुक्मरानी नहीं कर सकता है, वो फिर आपके मजदूरी होगा। आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर हमारे सामने है मुख्तलिफ जातें हैं जो हिंदू मजहब के एतबार से उसको एक मजहबी चीज बनाया गया कि एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, इसी तरह से आपके एक शूद्र है। आपके वो शूद्र क्या है, उसको इस इल्म से महरूम करार दिया गया। उसको इजाजत नहीं थी कि वो इल्म, इस इल्म को हासिल करे। उसके पास ये इल्म नहीं था तो उसका काम क्या था, मेहनत मजदूरी करना, आपके यही इसका काम था। हुक्मरानी का काम बगैर इन उलूम के नहीं हो सकता है। अगर ये इल्म मिन हैसुल कौम किसी कौम से खत्म हो जाएगा तो वो आपके कौम, आपके मजदूरी होगी, वो हाकिम नहीं हो सकता है, हुकूमत नहीं कर सकता है। कौम के हर फर्द के लिए ये जरूरी नहीं है, मगर कौम की अक्सरियत के लिए आपके ये जरूरी है। कौम के थोड़े लोग इसको हासिल करेंगे, ज्यादा लोग इससे महरूम रहेंगे, आपके वो लोग हुकूमत नहीं कर सकते हैं। तो आप इसकी तारीख को आप देखिए,
आजादी से पहले मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद इन उलूम की हामिल थी, इसको जानती थी। आजादी के बाद हिंदुस्तान तकसीम हुआ और इसका बेशतर तबका इस इल्म के जानने वालों का वो पाकिस्तान चला गया। बहुत थोड़ी तादाद इस इल्म के जानने वालों की आपके हिंदुस्तान में रही। उसके साथ इस तरह के लोगों को हुक्मरानी के लिए आपके उन जगहों को हासिल करने के लिए मना कर दिया गया कि ये लोग आपके इस दर्जे को हासिल नहीं कर सकते हैं। ये तो रफ्ता रफ्ता होते हुए बहुत से चीजों की इजाजत दे दी गई, वरना खुफिया तौर से आपके ये था कि इसके अंदर इस महकमे में मुसलमानों को न भर्ती किया जाए, फलाने को न भर्ती किया जाए। इसकी तफसील मुझे नहीं बयान करनी है। मुझको तो ये बयान करना है कि इस वक्त के अंदर मिनहसुल कौम मुसलमान इस इल्म के जानने वाले आपके कम तादाद के अंदर है। जब कम तादाद में है, ज्यादा तादाद उन लोगों की है जो इससे नावाकिफ व जाहिल हैं, तो लाजमी तौर से वो लोग आपके मजदूर तबके में शुमार होंगे। अगर हमको हमारे पास ये इल्म नहीं होगा तो आपके वही मकाम होगा जो मकाम आपके शूद्रों का था। जब शूद्र इल्म हासिल कर रहा है तो आपके हुक्मरानी के दर्जे में आ रहा है। इसलिए इसका भी सीखना जरूरी है, इसका भी जानना जरूरी है। और जो दूसरा इल्म है वो तो छूट ही नहीं सकता है, इसलिए कि हमारे पेश नजर आखिरत की जिंदगी है। दुनिया की जिंदगी तो नंबर 2 की है, नंबर अव्वल तो आपके आखिरत की जिंदगी है और वही जिंदगी है। तो हमारे लिए दोनों को लेकर के चलना है। अगर इस इल्म के साथ ये दूसरा इल्म नहीं रहेगा तो ये इल्म हमारे लिए आपके हुक्मरानी तो हम कर सकते हैं, मगर यह है कि आखिरत के एतबार से हम नजात नहीं पा सकते हैं। इसलिए इसके साथ इसका इस्लामी तालीमात को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। इस्लामी तालीमात के शामिल करने की बुनियादी वजह आपके यही है। इसके बगैर ये इल्म आपके हमारे दुनिया में तो काम आने वाला है, आखिरत हमारी सही नहीं हो सकती है। और हमको दुनिया को भी सही करना है और आखिरत को भी सही करना है। रोज हम दुआ मांगते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार। ये इसकी आपके ये एक हैसियत आपके हुई, लेकिन उसके साथ मैं एक और बात जो इस तरह का स्कूल चलाने वाले हैं आपके, उनसे यह है कि आज का दौर ये मुकाबले का दौर है और उसके साथ आप इस बात को भी याद रखिए कि आप जब मुकाबला करने के लिए मैदान में आते हैं तो ऐसी ऐसी सूरतें पैदा होती हैं कि और आप मुकाबला ना कर सके। दुनिया भर की बातें आपकी की जाएंगी, लेकिन आप किसी स्कूल के बारे में कि ये हाई स्कूल है, इसको मंजूरी दे दे गवर्नमेंट, आगे इंटर तक की दे दे,
आपके किस कदर पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, और उसके बावजूद हर शख्स कामयाब नहीं होता है। जो इस काम को करते हैं वो इसको जानते हैं। पैसा के बगैर तो खैर कोई काम होता नहीं है, मगर पैसा लगाने के ऊपर भी कहने को है कि तालीम को आम होना चाहिए। और हमारे दूसरे भाई मुसलमान भाई आपके, और उनको नहीं कुछ समझ में आता है तो मदरसे वालों से कहते हैं कि तुम लोग इसको पढ़ाओ, और जब पढ़ाने की बात आती है कि आप लोग इसको कायम कीजिए, तो कायम नहीं करते हैं, और अगर कायम करते हैं तो उसकी मंजूरी के अंदर तरह तरह की परेशानियां पैदा होती हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको तालीम मेयारी देना जरूरी है, तभी आप मुकाबला कर सकते हैं। आपके बहुत सी चीजें मेयारी तालीम के अंदर माने हैं, लेकिन वो हकीकत में माने नहीं है, हमारे नफ्स की वो बात है। हर शख्स चाहता है आपके शाबाशी को। मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन ये तमाम चीजें लड़कों का मुकाबला कराया गया, तकरीरें कराई गई, आप लोगों को सुनाया गया। जहां एक पहलू है, दूसरा पहलू उसके अंदर ये भी तो है कि आपके हम मदरसे के मुंतजमीन है, इसको देख करके हमारा जो है हम आपके आपे से बाहर हो जाते हैं, यहाँ हमने ये काम किया है। तो इसकी बुनियाद पर यह भी होता है कि हम चाहते हैं कि तादाद हमारी ज्यादा रहे लड़कों की, और तालीम देने वाले इतनी तादाद में हम नहीं पूरा करते हैं। दरसगाह नहीं होती है, पढ़ाने वाले कम होते हैं। जब तादाद ज्यादा होगी, दरसगाह नहीं होगी, आपके पढ़ाने वाले कम होंगे, तो आपके लाजमी तौर से हमारी तालीम आपके मुतासिर होगी। इसलिए इसके लिए ये जरूरी है कि अपना अज़्म पुख्ता रहे कि हम उतने ही लड़कों को दाखिल करेंगे जितने को हम आपके पूरे तौर से पढ़ा सकेंगे। इससे ज्यादा लड़कों को आप जब दाखिल करेंगे तो आप तालीम का हक अदा नहीं कर सकते हैं। एक दो तो चल सकता है, मगर यह है कि आप 10-20 में उसमें बढ़ा लें दर्जे के अंदर, ये मुमकिन नहीं है कि आप उसके हक को अदा कर सकें। कभी आज के जमाने से बिल्कुल खुला हुआ है, आपके पढ़ना नहीं है, पैसा है, आपके दाखिला हो जाएगा, लेकिन वो दाखिला होकर के डिग्री भी मिल जाएगी, लेकिन वो डिग्री आपके काम में नहीं आएगी। दूसरे भाई हैं, वो पैसे से पढ़ाते हैं, वो डिग्री उनके काम में आएगी, उनको उसकी जगह पर मुलाजमत मिल जाएगी, मगर आपको नहीं मिलेगी। इसका तजर्बा करके देख लीजिए। इसलिए हमको इस नुक्ते नजर से भी आपके जरूरी है कि हम अपनी तालीम को मेयारी बनाए, और इस मेयार के कम होने में आपके जो जो चीजें रुकावट बनती हैं, आपके उन तमाम रुकावटों को हम दूर करें। उसी वक्त में आपके हम कामयाब हो सकते हैं, और अगर हमने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी तो वाह तो हम हासिल कर सकते हैं, मगर काम नहीं हो सकता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत जो लोगों में कामयाब हुई है, तो कामयाबी की एक बुनियादी वजह यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर ये इतना जज्बा था कि कैसे मैं अपनी बात दूसरों से मनवा लूं। जरूरत से ज्यादा था कि अल्लाह ताला को
तंबीह करनी पड़ी कि भाई इतना चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, लाल का बाक नफ्स का। इसी तरह से कोई उस्ताद हो, कोई मुंतजिम हो, अगर उसके दिल में यह जज्बा नहीं होगा कि ये लोग कैसे इल्म को हासिल कर लें, किस तरह से इनके अंदर इल्म आ जाए, ये जज्बा नहीं होगा तो आप उन लड़कों को आपके अपना इल्म नहीं दे सकते हैं। अपना इल्म दूसरों को मुंतकिल करने के लिए यह लाजिम और जरूरी है, चाहे दीनी इल्म हो चाहे दुनियावी इल्म हो। जो उस्ताद इतनी लगन का होता है आपके, उसी के लड़के कामयाब होते हैं, और जिस उस्ताद के दिल में यह लगन नहीं होती है आपके वो लड़के कामयाब नहीं होते हैं। तो मैं आपके बात बहुत लंबी होती चली जा रही है, वक्त ज्यादा हो गया है। आपके भाई पहले बता देना चाहिए, मैं तो खुद ही चाहता था कि कम से कम मैं बोलूं। आपके अल्लाह ताला जो इसके अंदर सही बात मैंने कही है आपके, उसको आप हजरात को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, और इसके अंदर जो गलत बात हो गई है तो अल्लाह ताला उससे आपको और हमको सबको महफूज रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंत नफ्सी तक़वा व ज़क्किहा फ़इन्नका अंत खैरु मन ज़क्काहा। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अला अहदिका व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु व अबूअ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूअ लका बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिइख़वानिना الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين। बहुत सारे अहबाब इस्लाम की तालीमात लेना चाह रहे हैं, हाफिज नसीम साहब से हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे अहबाब इस्लाम की तालीमात के ख्वाहिशमंद हैं, तो हाफिज नसीम साहब हैं, इनसे हासिल कर सकते हैं।